क्लास 12th आईपी के एसक्यूएल में टोटल 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहले हम मैथ फंक्शन को कवर करेंगे। इसमें टोटल 3 फंक्शंस हैं, एमओडी, पावर और राउंड। नेक्स्ट एमओडी एम कॉमा एन, इसमें हम एम को एन से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर वैल्यू हमें ये फंक्शन रिटर्न करता है। यानी कि एम को एन से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वही एज एन आउटपुट हमें मिलती है एमओडी फंक्शन से। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है सेलेक्ट एमओडी 15,4। यानी कि अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, क्योंकि 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है यहाँ पे, तो रिमाइंडर बचता है 3। इसी तरह से आप सेलेक्ट एमओडी नेगेटिव नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको -3 यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, और अगर 15 -4 करेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से आप सारे कॉम्बिनेशंस इसमें चेक कर सकते हैं। 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको नल वैल्यू रिटर्न मिलेगी, और दोनों एम और एन की वैल्यू अगर सेम हो तो इस केस में आपको 0 आउटपुट मिलेगा। अगर आपको एमओडी को टेबल में अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंटेक्स होगा सेलेक्ट एमओडी और कॉलम नेम, यहाँ पर मैं परसेंटेज कॉलम नेम लेता हूँ, कॉमा वैल्यू, जिससे भी आपको वैल्यूज़ को डिवाइड करना हो। यहाँ पर मैंने 2 लिया फ्रॉम टेबल नेम जो कि स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कॉलम को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर्स आए वो हमें इस कॉलम में मिल चुके हैं आउटपुट के फॉर्म में, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल में एमओडी फंक्शन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है पावर एम कॉमा एन, यानी कि यहाँ पर एम रेज टू द पावर एन कैलकुलेट करके आपको आउटपुट मिलेगा। इसे हम POW भी लिख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स होगा सेलेक्ट पावर एम कॉमा एन के प्लेस में मैंने यहाँ पर 2,3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 3 8 आपको आउटपुट में मिलेगा। और इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट पावर के प्लेस में POW पावर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आउटपुट 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 8 मिला है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। इसमें सेलेक्ट मैंने लिया नेम कॉमा पावर, कोई भी कॉलम नेम आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास मैं कॉलम ले लेता हूँ, कॉमा उसकी पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि सारी क्लासेस की पावर 2 होकर क्लास कॉलम की सारी एंट्रीज आपको रिटर्न मिल चुकी है, जिसमें मैंने नेम और उनके आगे पावर लिया हुआ है। अगला फंक्शन है राउंड एम कॉमा एन, यानी कि ये एम नंबर को एन प्लेसेस तक राउंड ऑफ करता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है सेलेक्ट राउंड, ब्रैकेट में आप एक नंबर लेंगे। ये नंबर मैंने लिया है 1567.143, 2 का मतलब है कि आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की वैल्यू लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद तक 2 प्लेस की वैल्यू आपको रिटर्न हुई है, और 2 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस है, थर्ड प्लेस, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर नेक्स्ट डिजिट में राउंड ऑफ हो जाते हैं। आप इसका एग्जांपल चेक कर सकते हैं। अगर मैंने 0.14 के बाद 6 लिया तो ये वैल्यू 1567.15 हो चुकी है। यानी कि अगर आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको थर्ड डिजिट देखनी है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ ये अगले डिजिट पे कर लेता है। आप ये दोनों एग्जांपल को केयरफुली देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1 डिजिट तक। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 1, और उसकी अगली वैल्यू जो है वो है 4, तो ये 1 ही रहेगा। अगर अगली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तो ये 0.2 हो जाता, और 0 के केस में ये डेसिमल के बाद की सारी वैल्यू हटा देगा, और अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू 5 से ऊपर होती तो ये 1568 हो जाता। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल की बात की वैल्यू 0.5 से ऊपर करता हूँ तो ये 1568 हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पास करें तो ये यूनिट प्लेस की वैल्यू को अपने नियर बाई यूनिट प्लेस तक लेगा। जैसे 7 को यहाँ पर या तो ये 67 को 70 करेगा या 60 करेगा। तो इस केस में 70, क्योंकि इसके नियर बाई है, तो ये 1570 इस वैल्यू को सेट कर देता है। और इसी तरह से अगर मैं -2 करूँ तो ये 100th प्लेस तक, यानी कि 567 को या तो ये 500 करेगा या 600 करेगा, क्योंकि 67 है तो ये 600 करके इसको 1600 नंबर सेट कर देता है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको प्रॉपरली करनी होगी राउंड फंक्शन को समझने के लिए। इसको टेबल में अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट राउंड
कॉलम नेम, कॉमा, आपको जितनी डिजिट तक ये राउंड ऑफ करना है। अगर 0 तक करना है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ईशा की एंट्री को 0 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो 79.65 यानी कि ये 80 पे राउंड ऑफ हो जाएगी। अगला फंक्शंस है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में हम लोअर, अपर, लेंथ, INSTR, लेफ्ट, राइट, मिड, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम मेथड्स को, फंक्शंस को लर्न करेंगे। सबसे पहले लेंथ फंक्शन, ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आपको रिटर्न करता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो सेलेक्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ नमन, तो इसकी लेंथ आपको मिलेगी 5, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि इसमें है। इसको टेबल में अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट लेंथ ऑफ किसी कॉलम नेम को यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेम कॉलम को पास किया और मैं यहाँ पर नेम कॉमा लेंथ, ये दोनों कॉलम्स आउटपुट में चाहता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो आप देख सकते हैं आपको 2 कॉलम मिलेंगे, पहला कॉलम है नेम और दूसरा है उस नेम की लेंथ। तो लेंथ फंक्शन आपको लेंथ रिटर्न करेगा कि उस पास की हुई स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। अगला फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन आपको लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करेगा जो कि आप फंक्शन में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर इसका सिंटेक्स होगा सेलेक्ट लेफ्ट नमन, स्ट्रिंग है जो कि कॉमा 2, तो ये लेफ्ट साइड से 2 करेक्टर्स यानी कि NA आपको रिटर्न करता है। और हम लेफ्ट फंक्शन को टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट ब्रैकेट्स में नेम कॉमा 2, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें सारे के सारे नेम्स के लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर्स रिटर्न हुए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के साथ लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है राइट। राइट क्वेरी जस्ट लेफ्ट की अपोजिट है। ये राइट मोस्ट से हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रिटर्न करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट राइट और ब्रैकेट में नमन कॉमा 2 किया, तो राइट साइड से 2 कैरेक्टर A एंड N हमें रिटर्न हुए। नेक्स्ट क्वेरी है लोअर और एल केस। ये दी हुई स्ट्रिंग को लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट लोअर, इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास की नमन, इसको इसने स्मॉल लेटर में रिटर्न किया हुआ है। और इस लोअर को आप एल केस भी लिख सकते हैं, ये भी आपको लोअर में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है अपर। अपर से आप किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप यू केस भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने अपर ऑफ नमन किया तो आपको नमन कैपिटल लेटर्स में अपर केस में आपको मिल गया है। और इस अपर के प्लेस में आप यू केस भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट यू केस और ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग जो कि स्मॉल लेटर में दी हुई है स्मॉल केस में, तो ये आपको यू केस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट है INSTR। आइन का मतलब है इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप ये फंक्शन स्ट्रिंग 2 की पोजीशन बताता है स्ट्रिंग 1 में। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में मैंने UT की पोजीशन चेक करेंगे हम, तो पहली स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस, दूसरी स्ट्रिंग है UT, इसको मैंने INSTR के अंदर पास किया तो ये UT की पोजीशन आपको रिटर्न करेगा, यानी कि आप चेक कर सकते हैं UT 5th पोजीशन पे है। तो इस तरह से आपको INSTR सब स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करता है। पहली स्ट्रिंग इसमें कंप्यूटर साइंस थी, दूसरी स्ट्रिंग इसमें UT थी। तो IN का मतलब है इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। अगला फंक्शन है LTRIM। ये लेफ्ट साइड से रीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है, यानी कि इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट LTRIM और ब्रैकेट में आपको स्पेसेस के साथ एक टेक्स्ट दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें से इसने लेफ्ट साइड के स्पेसेस, लीडिंग स्पेसेस डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। अगला है RTRIM। ये ट्रेलिंग स्पेसेस यानी कि राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। आप देख सकते हैं RTRIM में इसने राइट साइड से जो नमन में के राइट साइड के स्पेसेस थे वो रिमूव कर दिए हैं। आप इसके लेंथ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और लास्ट है ट्रिम फंक्शन। ये दी हुई स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करेगा, यानी कि लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों स्पेसेस को रिमूव करता है। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट ट्रिम और यहाँ पर मैंने नमन और के लेफ्ट और राइट बोथ साइड स्पेसेस दिए हुए हैं, तो ये बोथ साइड के स्पेसेस को रिमूव करके आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इस तरह से LTRIM, RTRIM और ट्रिम ये तीनों स्पेसेस रिमूव करते हैं, LTRIM लेफ्ट से, RTRIM राइट से और ट्रिम बोथ साइड से। अगला फंक्शन है मिड और सब स्ट्रिंग। ये आपको किसी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप इसमें पोजीशन देंगे और एक लेंथ देंगे।
यानी कि आपको उस स्पेसिफिक पोजीशन से जितनी भी आप लेंथ देंगे उतनी वैल्यू, उतनी स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न करेगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट मिड एक स्ट्रिंग ली कंप्यूटर साइंस, और दूसरा पैरामीटर है पोजीशन, यानी कि आपको जिस पोजीशन से स्टार्ट करना है। मैंने थर्ड पोजीशन ली और उसके बाद टोटल 5 कैरेक्टर्स, यानी कि थर्ड पोजीशन जो कि एम है उसके बाद 5 कैरेक्टर्स MPUTE, यानी कि एक स्ट्रिंग में थर्ड पोजीशन से टोटल 5 कैरेक्टर्स हमें नेक्स्ट लेने हैं। तो इसके लिए मिड यूज होगा, यानी कि कंप्यूटर साइंस से हमने एक सब स्ट्रिंग गेट करी थर्ड पोजीशन से टोटल 5 कैरेक्टर्स। और इसी तरह से अगर आप सिर्फ अगर 3 पास करते तो थर्ड पोजीशन से एंडिंग तक, आखिरी तक सारे कैरेक्टर्स आपको रिटर्न हुए। तो इस तरह से आप सब स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस मिड को आप सब स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, यानी कि सब str के साथ भी आप इस मिड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने 3,2 दिया, यानी कि थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स MP ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगी। अगला टॉपिक है डेट एंड टाइम फंक्शन। इसमें हम करेंट डेट, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, डे, डे नेम, ईयर और डे नेम, इन फंक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले करंट डेट, ये करंट डेट फंक्शन आपके सिस्टम की करंट डेट आपको रिटर्न करेगा, आपके सिस्टम से ये वैल्यू को पिक करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स होगा सेलेक्ट करंट डेट, इसका सिंटैक्स है करंट अंडरस्कोर डेट, और आप देख सकते हैं आपको आज की डेट इसने रिटर्न करी है। और इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट CUR डेट भी लिख सकते हैं, ये भी आपको सेम आज की डेट रिटर्न करेगा, यानी कि करंट डेट की डे की डेट रिटर्न करता है। और उसके बाद है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन आपको करंट डेट और करंट टाइम ये दोनों वैल्यू रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स होगा सेलेक्ट नाउ, आप देख सकते हैं ये आज की डेट प्लस आज का टाइम, ये दोनों वैल्यू इसने आपको रिटर्न करी है। और उसके बाद अगला फंक्शन है डेट। डेट फंक्शन, आप इस फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन देंगे, जो भी डेट देंगे, उससे डेट को आपको एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट डेट नाउ से इसने, नाउ फंक्शन से इसने डेट को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न किया है। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है डे। डे फंक्शन आपको किसी डेट से डे को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करता है। अगर मैं डे के अंदर नाउ फंक्शन पास करूँ तो इसने डे जो कि 13 है आज का डे, वो डे रिटर्न किया है। और इसी तरह से आप इस डे के अंदर कोई डेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 14/10/25 लिखा तो इसने 14 डे रिटर्न किया है। यानी कि डे फंक्शन के अंदर आप जो भी डेट देंगे उससे ये डे को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न करेगा। अगला है मंथ। ये डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा, रिटर्न करेगा। इस डेट में से मंथ यानी कि 10 इसने एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न किया हुआ है, 10th मंथ। और मंथ नेम, डेट में से मंथ नेम को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करता है, यानी कि आप देख सकते हैं इस डेट से मंथ जो कि 10 अक्टूबर है तो ये अक्टूबर इसने आपको रिटर्न किया हुआ है। अगला फंक्शन है ईयर। ये आपको डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा, यानी कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट ईयर लिखा तो उसके अंदर जो डेट पास की थी उससे ईयर 2025 हमें एक्सट्रैक्ट होकर आउटपुट में मिला हुआ है। तो इस तरह से ईयर फंक्शन से आप ईयर को गेट करेंगे। और डे नेम से आप किसी डेट से डे नेम को गेट कर सकते हैं, यानी कि इस डेट से डे नेम जो कि 14th डेट को ट्यूसडे है तो आपको ट्यूसडे वैल्यू गेट हुई है। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम के सारे फंक्शंस से वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पैरामीटर्स में कोई डेट पास करनी है या नाउ फंक्शन पास करना है। आपको पता होना चाहिए कि नाउ फंक्शन से डेट एंड टाइम आपको रिटर्न होता है। तो आज करेंटली मंडे है तो इसने डे नेम ने मंडे वैल्यू आपको रिटर्न करी है। तो ये थे क्लास 12th के एसक्यूएल के सारे टॉपिक्स। अगले वीडियो में हम एमसीक्यू ऑन एसक्यूएल अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।